नमस्कार दर्शकों, कुदरत स्टूडियो के सभी दर्शक जो दीपावली को ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। जो पहले देख रहे हैं उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। अब दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें आप दीप जलाते हैं, खुशी मनाते हैं, नई नई चीज़ें आपके घर में आती हैं। चाहे आपने धनतेरस को खरीदारी करके आप लेकर के आए हैं, एक अलग उल्लास और खुशी का माहौल रहता है। कई बार मन में यह भय भी होता है कि हो सकता है पूजा करते टाइम हमसे कोई गड़बड़ हो जाए, गलती हो जाए। तो लेकिन इन सब से डरने की क्या जरूरत है, जब ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुतार हमारे साथ में मौजूद हैं, जो आपको हर बारीक से बारीक चीज़ें बताते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करनी है, किस तरीके से आप इस त्यौहार को उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आचार्य जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। दिवाली के इस पावन पर्व की हर प्राणी मात्र को, हर सनातनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार यूं ही मंगल में रहे, हर्षोल्लास रहे, यही शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले दीपावली कितनी तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि अभी भी शायद बहुत लोगों के मन में संशय होगा कि दीपावली किस तारीख को मनाई जाए। देखिए दर्शकों, बचपन से हमने पढ़ा है और हमारा बचपन तो कुछ वर्षों का ही है। वर्षों बरस से हम सुनते आ रहे हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या की अर्धरात्रि जो रहती है वो दीपावली के पावन पर्व के रूप में मनाई जाती है। दीपावली पे फटाके छोड़े जाते हैं। फटाके जो रहते हैं रात को ही छोड़े जाते हैं। दीपावली का जो पर्व है वो रात्रि का माना जाता है। तो इस बार 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का पावन पर्व रहेगा और जो अमावस्या है वो दोपहर में 3:38 को शुरू हो रही है और अगले दिन 21 तारीख को 4:35 तक रहेगी। तो शुद्ध रूप से जो रात्रि काल जो रहेगा अमावस्या का, प्रदोष काल जो रहेगा, वर्षभ काल जो रहेगा, सिंह लगन जो रहेगा, वह शुद्ध रूप से 20 तारीख की रात्रि को रहेगा। तो कार्तिक मास की जो अमावस्या की अर्धरात्रि दीपावली के लक्ष्मी पूजन के रूप में मानी जा रही है वो 20 अक्टूबर 2025 को रहेगी। आपको 1% भी मन में वहम नहीं रखना कि दीपावली 20 की है या 21 की। दीपावली 20 तारीख की है। विधि विधान से सपरिवार हर्षोल्लास के साथ आप 20 तारीख को दीपावली का लक्ष्मी पूजन कीजिए, दीपावली का पावन पर्व मनाइए। आचार्य जी, आपने भी एक बात बोली, सिंह लग्न रहेगा। ये सिंह लग्न क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति विशेष चाहता है कि दीपावली जो माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है, इतनी धन संपदा हमारे पास आए कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं रहे, हमारे परिवार का, कुल का नाम रोशन करें। और जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके माता पिता सबसे पहले एक चीज तो हर घर में बोला जाता है कि हमारा राजा बेटा कैसा है। राजा, हर माँ हर पिता यही चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री राजा बने, किंग बने। और राजा यानी जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो ये जो सिंह लगन जो रहता है ये राजा की भूमिका के रूप में माना जाता है। तो दीपावली का जो दिन रहता है उसमें यह जो सिंह लगन है उसे राजा के लग्न के रूप में देखा जाता है। तो सिंह लगन में माँ लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना करते हैं उन्हें राजा के रूप में धन संपदा की प्राप्ति होती है और राजा सदैव देने के लिए जाना जाता है, ना कभी लेने के लिए। और कहते हैं ना, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है। तो जो सिंह लगन में पूजा अर्चना करते हैं उन्हें जीवन में बहुत कम संघर्ष देखने को मिलता है। वो सदैव राजा की तरह जीते हैं, राजा की तरह इस दुनिया से अलविदा कहते हैं। तो ये बात हो गई सिंह लग्न की। तो फिर पूजा का जो मुहूर्त है दीपावली पे, वो कितने बजे का रहने वाला है इस बार? फिर देखिए, पूजा के मुहूर्त के रूप में बात की जाती है तो हर व्यक्ति का अपना एक समय काल परिस्थिति रहता है। व्यापारी जो वर्ग रहते हैं या अन्य जो वर्ग रहता है वो दिन में पूजा अर्चना करना पसंद करते हैं कि ताकि फैक्ट्री में या ऑफिस में दिन में हो जाए, घर पे शाम के समय हो जाए। तो इसमें जो वृषभ लगन है वह भी स्थिर लगन के रूप में माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है लक्ष्मी आए तो बस मेरे घर पे ही रहे, कहीं जाए नहीं, अननेसेसरी का जो पैसा है वो कहीं खर्च ना हो। तो वृषभ लगन जो है वह शाम के समय 7:19 से 9:45, शाम का जो समय है 7 बजे से 9:19 का वह वृषभ लगन का माना गया है। उसमें लक्ष्मी पूजन करना, उसमें आप घर पे भी कर सकते हैं, फैक्ट्री ऑफिस या दुकान में भी कर सकते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है। सिंह लगन जो रहता है, जो विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माना जाता है, तंत्र साधना के लिए माना जाता है, मंत्र साधना के लिए माना जाता है, वह रात्रि को 1:13 से 3:57, अर्धरात्रि को 1:13 से 3:58 तक का जो समय है
वह सिंह लगन का माना गया है। वह अर्धरात्रि में आप स्वयं अकेले पूजा कर सकते हैं, परिवार में अगर कोई जाग रहा है तो उनके साथ पूजा कर सकते हैं, या आपको कोई गुरु मंत्र करना है तो इस समय आप कर सकते हैं। गृहस्थ है कोई भी, मान लीजिए मैं हूँ, मैं सपत्नीक 1 बजे भी पूजा कर सकता हूँ? बिल्कुल, सिंह लगन सभी के लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मंत्र साधना करें, आप विधि विधान से सब लक्ष्मी पूजन भी सिंह लगन में कर सकते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है और आप उन सबसे बच करके सिंह लग्न में अगर पूजा करना चाहते हैं तो 1 बजे के आसपास आप कीजिएगा। और किसी कारणवश आपको लगता है कि परिवार में सब जो जाएंगे, सभी लोग सो जाने के बाद अकेले पूजा करने में वो आनंद नहीं है जो सबके साथ में, तो आप वृषभ लगन में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वृषभ लगन भी सर्वश्रेष्ठ है। सिंह लगन तो राजा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अच्छा आचार्य जी, अब अगर हम पूजा कर रहे हैं, अब दीपावली एक ऐसा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार हिंदुओं का हमारा माना गया, क्या विशेष रंग के कपड़े हो सकते हैं जो पहन के करें, और क्या कुछ विशेष विधि हो सकती है? देखिए, इस बार जो दीपावली का जो पावन पर्व है 20 अक्टूबर 2025 को, तो ये जो 20 का अंक है ना, 2 और 0, 2 का अंक चंद्रमा का माना जाता है। चंद्रमा सफेद रंग का, क्रीम रंग का, लाल जो लालासी लिए हुए रहता है, केसरी रंग का, उसका प्रतीक माना जाता है। तो पुरुष हो या महिला, सफेद रंग, क्रीम कलर, लाल रंग, केसरिया रंग, इन रंगों के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए ताकि चलित का भी चंद्रमा बहुत सर्वश्रेष्ठ रहे। दीपावली अर्धरात्रि का त्योहार है, चंद्रमा रात्रि के समय ही उदय होता है, तो इन रंगों के समावेश में पूजा अर्चना करने से सफेद रंग सूर्य का प्रतीक माना जाता है, लाल रंग मंगल का प्रतीक माना जाता है, क्रीम जो रंग होता है वो शुक्र का प्रतीक माना जाता है। तो जिसके पास अच्छी बुद्धि हो, पैसा हो, काया निरोग हो और संतान का पूर्ण रूप से सुख हो, तो वह व्यक्ति सर्वशक्तिशाली और सर्वसंपन्न माना जाता है। तो इन रंगों के समावेश में भी आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। तो आचार्य जी, ये बात तो ही रंगों की कि कपड़े किस तरीके के पहन सकते हैं, अब किस तरीके का पाठ या मंत्र जो है वो दीपावली वाले दिन? देखिए, बहुत बार लोग पारिवारिक प्रोग्राम में पूछते हैं, आपके स्टूडियो पे भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कमेंट में, लिंक में जाके पूछते हैं कि क्या विशेष मंत्रोच्चार किया जाए, क्या पाठ किया जाए। दर्शकों, शुद्ध रूप से अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, शुद्ध रूप से मातेश्वरी का संपूर्ण आशीर्वाद अगर आपको लेना है, तो कुछ तो तपस्या आपको करनी पड़ेगी। 20 अक्टूबर जो ये चंद्रमा के समय में दीपावली का जो पावन पर्व आया, बहुत शुभ है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दीपावली की रात्रि 20 तारीख की है और उसका सूर्योदय 21 तारीख का है। तो ये चंद्रमा और गुरु के जो कॉम्बिनेशन में दीपावली का पावन पर्व बहुत सर्वश्रेष्ठ है। इस सर्वश्रेष्ठ का फायदा आप श्री सुक्तम के जो पाठ रहते हैं वही आपको करने। बहुत सारे मंत्र रहेंगे, बहुत सारे पाठ रहेंगे, बहुत सारे श्लोक रहेंगे, लेकिन इस बार जो दीपावली का जो पावन पर्व है, जो चंद्रमा और गुरु के सानिध्य में रहेगा, श्री सुक्तम के पाठ आपको करने में 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आपको चाहिए भी तो धन की प्राप्ति ना, तो जितना अभिमान रहेगा उतना ही आपकी लक्ष्मी आपसे दूर रहेगी। मन में सात्विकता का भाव रखते हुए श्री सुक्तम का पाठ सिंह लगन में, वृषभ लगन में या दीपावली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद आप कीजिए। निश्चित रूप से अगला जो वर्ष रहेगा, लक्ष्मी की अपार कृपा आपकी रहेगी। श्री सुक्तम का पाठ अगर किसी को पाठ करना नहीं आता हो, ये संस्कृत भाषा में है, कौन सी भाषा में है ये? बिल्कुल संस्कृत में रहेगा। और कोई पढ़ा लिखा नहीं है हमारा भाई बंधु, कोई बहन बेटी, आप नहीं कर सकते, मोबाइल सभी के पास है, हर मोबाइल में यूट्यूब भी रहता है, आप उन्हें 6 बार सुन लीजिएगा। करने की बात हो तो 1 बार कीजिए, सुनने की बात हो तो फिर 6 बार सुनिएगा। और या फिर आपके घर के अंदर अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो पाठ कर रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, तो वह भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, हृदय से ठीक है, मन के हिसाब से पूजा कर ली जाए, तो कुछ उसमें भी संभावना होती है कि बचाव हो, कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए पूजा पाठ में? देखिए, सनातन धर्म में भगवान जो रहते हैं, चाहे माँ देवी लक्ष्मी का रूप हो, भगवान गणेश का हो, बजरंग बली का हो, सभी जो रहते हैं
प्यार के, प्रेम के, भाव के भूखे रहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति विशेष को ये मन में 1% भी संकोच नहीं रहना है कि हमने चांदी की थाली में पूजा अर्चना नहीं की। हमारे तो माँ लक्ष्मी और गणेश एकदम मिट्टी के हैं, कुछ लोग सोने के या गणेश जी की प्रतिमाएं लक्ष्मी पूजन में रहते हैं। आपके घर में जितनी यथाशक्ति है उसके अनुरूप आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। पूजा में ध्यान में रखने वाली बात इतनी है कि आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें। और अक्सर देखा जाता है कि लोग लक्ष्मी पूजन में इतने ज्यादा दीवाने हो जाते हैं कि अपने कुल देवी देवताओं की पूजा उस दिन नहीं करते। तो लक्ष्मी पूजन के साथ साथ आपको अपने कुल देवी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। घट स्थापना, जो नारियल की स्थापना होती है, श्रीफल की जो स्थापना रहती है, तांबे के लोटे में पानी वाला नारियल रखे, वह घट स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन में जो सबसे बड़ी बात है, घंटी नहीं बजाई जाती। आप पूजा खत्म होने के बाद जो घंटी होती है ना, टंकोरी, वो नहीं बजानी। शांति पूर्वक आपको लक्ष्मी पूजन करना है। और लक्ष्मी पूजन की जो आरती रहती है वह कपूर से की जाती है। तो आपको लक्ष्मी पूजन की आरती है वो कपूर से करनी और घंटी नहीं बजानी। यही विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बातें हैं और इससे आप अपने लक्ष्मी पूजन को पूर्ण रूप से संपन्न बना सकते हैं। जो लोग ज्योत करते हैं, जो गाय के गोबर से बने हुए कंडे होते हैं उसमें ज्योत करते हैं, वो ज्योत करनी है या नहीं करनी है? वो नहीं करनी। लक्ष्मी पूजन की जो आरती रहती है, ज्योत एक अलग परंपरा रहती है। किसी के घर में देवी उपासना ही वर्ष भर चलती है तो वह शाम के समय ज्योत जलाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन के बाद माँ लक्ष्मी की आरती की। जो आरती रहेगी वो मिट्टी के या कांसी का स्टील के दीपक में कपूर रखकर और उससे ही मातेश्वरी की आरती हमको करनी है। सामग्री होमते हैं और वो सब नहीं करना है। वह एक अलग पूजा पाठ, अलग विधान रहता है, वह आरती के रूप में नहीं किया जाता। अच्छा। वह आप पहले कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अब जो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद माँ लक्ष्मी की जो हम आरती करते हैं वो कपूर से ही की जाती है। तो उसमें वैसे वर्जित नहीं है ये, अगर कोई ज्योत करता है। हाँ, मैंने ज्योत करना चाहे, किसी की पारंपरिक परंपरा है तो वह कर सकता है। लेकिन जिन्हें मालूम नहीं, जो नए सिरे से कर रहे हैं, जो नए नए शिफ्ट हुए, उन्हें कपूर से मातेश्वरी की आरती करनी चाहिए। तो गोवर्धन इस बार कब मनाया जाएगा? देखिए, गोवर्धन पूजा का है कि अमावस्या के अगले दिन प्रथमा जो तिथि रहती है वह गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। लेकिन इस बार दीपावली जो है, अमावस्या जो है 20 तारीख को दोपहर में 3:43 से अगले दिन 21 तारीख को शाम को 4 बजे तक है। तो यह जो प्रथमा तिथि है ये 22 तारीख को रहेगी। तो गोवर्धन जो पूजा है, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, 20 तारीख को दीपावली जरूर है लेकिन सवेरे 21 को आपको गोवर्धन पूजा नहीं करनी है। गोवर्धन जो पूजा है वो 22 तारीख को ही सुबह प्रथमा तिथि के रूप में आपको करनी है। जो भी विधि विधान से आप गौ माता की जो पूजा करते हैं, घर के मुख्य द्वार पे जो आप गोवर्धन पर्वत के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में जो पूजा अर्चना करते हैं, वो 22 तारीख की रहेगी। और सूर्योदय से पहले पहले ये पूजा अर्चना करना और भी शुभ और भी लाभदायक माना जाता है। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान संबंधित कोई बाधा है विवाह के उपरांत, तो उन्हें आलस्य नहीं करना है। सवेरे जितना जल्दी हो सके 4:15 बजे, 4:30, 5, 5:15, 6 बजे सूर्योदय हो जाता है, उससे पहले पहले गोवर्धन पूजा कीजिए। और पूजा के अंदर भगवान कृष्ण से, कृष्ण के रूप में, लल्ला के रूप में प्रार्थना कीजिए। तो अगले गोवर्धन पूजा से पहले पहले निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह मालूम रहता है कि गोवर्धन पूजा संतान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। बहुत बार देखा गया है घरों में माँ बहनें सोई रहती है, घर की जो मुखिया महिला रहती है वही गोवर्धन पूजा कर लेती है, बाकी को मालूम भी नहीं रहता। तो इसलिए सपरिवार भी गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। ये बात हो गई गोवर्धन पूजा की। अब ये त्योहारों का जो सीजन है ये आगे बढ़ता है तो आती है भाई दूज। बिल्कुल। तो भाई दूज को कितनी तारीख को, किस मुहूर्त में और कैसे मनाया जाए? देखिए, चूंकि प्रथमा तिथि जो है वह 22 तारीख को है और भाई बीज जो रहती है बीज के रूप में, तो वह 23 तारीख को भैया बीज का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। अभिजीत जो मुहूर्त है 11:29 से 12:57 का, यह अभिजीत मुहूर्त बहनें अगर भाइयों को तिलक निकालते तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया। वैसे पूरा दिन बहुत अच्छा है, आप सवेरे 9:30 से लेके शाम को 5 बजे तक कभी भी बहनें भाइयों को तिलक कर सकती हैं। अभिजीत मुहूर्त को विशेष रूप से अच्छा माना गया है। लेकिन जब भी
बहनें भाइयों को तिलक करे। अगर किसी कारणवश आप सफ़र लंबा है, आप घर पे भाई के घर पे लेट पहुंच रही है, शाम ढल गई है, तो फिर कुंकू का तिलक मत कीजिएगा। शाम ढलने के बाद घी का जो तिलक है वही भाइयों को निकालना शुभ माना जाता है। अक्सर देखा जाता है लोग रात के समय बहनें भाइयों को तिलक कुंकू के तिलक करती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा बनाता है, क्योंकि लाल रंग जो है देवी के रौद्र रूप का भी माना जाता है, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ अम्बे, माँ काली के स्वरूप का माना जाता है। तो शाम ढलने के बाद कुमकुम का तिलक नहीं करना चाहिए। और भाइयों को, चूंकि यह भैया बीज 23 तारीख को बुद्ध के पावन पर्व में आ रही है, कपड़े भेंट करना अपनी बहनों के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपका आर्थिक संपन्नता चाहे कैसी भी हो, आप 100 रुपये की साड़ी भी दे सकते हैं, और संपन्नता है तो अपनी बहन को उनकी पसंद के अनुसार भी 23 तारीख को वस्त्र अपनी बहन को भेंट करना आपके बुद्ध को बहुत उच्च का बनाएगा। और बुद्ध व्यापार का, धन संपदा का प्रतीक माना जाता है, वाणी का प्रतीक माना जाता है, घर परिवार का प्रतीक। तो पारिवारिक खुशहालता के लिए और इस त्योहार की पावनता को बढ़ाने के लिए अपने बहनों को उपहार स्वरूप वस्त्र जरूर भेंट करें इस भैया बीज सभी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने दीपावली के बारे में भी बता दिया, गोवर्धन के बारे में भी हमने चर्चा की, और भाई दूज के बारे में तो आपने जो विशेष बताया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दर्शकों को वो जो जानकारियाँ छोटी छोटी नहीं थी इस पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर मिलेगी। बिल्कुल, सभी के लिए दीपावली का पावन पर्व, गोवर्धन पूजा और भैया बीज बहुत खुशहाली लाए, यही शुभकामना।